अपने टॉपिक पर आ जाते, ठीक है ना। हाँ हाँ, गुड आफ्टरनून सरम। ठीक है भैया, गुड आफ्टरनून। ठीक है, आवाज आ रही है ना? ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग बेटा टॉपिक पर आ जाते हैं। ठीक है, चलिए सुनिए, कहाँ थे हम लोग बेटा? मुझे जरा ये बता दीजिएगा, ठीक है ना। अभी मैं कहाँ पर था बेटा? ये जरा, हाँ कहाँ पर था बेटा? जहां पर थे बेटा हम टाइप्स बता रहे थे। मैं एक बार लास्ट लेक्चर का देख लेता हूँ, लास्ट लेक्चर का नोट देख लेता हूँ, कहाँ तक था। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था नील पोटेंट मैट्रिक तक, 6 तक, नील पोटेंट मैट्रिक तक बेटा बताया था। चलिए ठीक है, नील पोटेंट और आइडम पोटेंट दोनों बेटा बता दिए थे। अब आज जो है ना बेटा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। ठीक है, हम लोगों ने क्वेश्चन कितना डिस्कस कर लिया, जरा मैं ये देख लेता हूँ। मैंने क्वेश्चन बेटा लास्ट क्लास में डिस्कस किए हैं आपके लिए, 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अभी देखो बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं। अभी देखिए बेटा मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, देखिए सुनिए। हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस। ठीक है, इसमें पहला हम बेटा फॉर्म लेने वाले हैं, पहला हम फॉर्म लेने वाले हैं। कौन सा पहला फॉर्म लेने वाले हैं? पहला से मतलब 6 के बाद 7, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए सुनिए, एवरी मैट्रिक्स is said to be square, said to be square if number of rows is always equals to number of columns। ठीक है, every square matrix is said to be square if number of rows is always equals to number of columns। मतलब A equal to Aij m cross n will be a square matrix, will be a square matrix if m equal to n। मतलब अगर A लिख दिया 1 2 3 4, अब ये क्या है 2 क्रॉस 2, 2 रो 2 कॉलम बेटा, ये सेम है, ये तुम्हारा बेटा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और मैं ले लूं 1 2 3 1 3 2 1 1 1, ये भी तुम्हारा स्क्वायर मैट्रिक्स। ये भी तुम्हारा बेटा कौन सा मैट्रिक्स होता है? ये भी तुम्हारा स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या है बेटा? 3 क्रॉस 3, काम खत्म। 3 क्रॉस 3, काम खत्म बेटा। ठीक है, काम खत्म। सुनो, सुनिए सुनिए, ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़ी बातें और करते हैं बेटा। ठीक है, ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और बेटा आगे बात करते हैं। ठीक है, देखिए सुनिए सर, देखिए सुनिए सर, देखिए कैसा करते हैं हम, कैसा करते हैं। मैं कहा देखो मैं बताता हूँ मैं कैसा करता हूँ। ठीक है, सुनो, अभी देखिए कैसा हो जाएगा। ये आ गया। अब हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं बेटा, अब यहाँ हम लिखना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं सर? अब मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ सम फैक्ट्स, ठीक है, सम फैक्ट्स। अभी मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ सम फैक्ट्स related to, some facts related to square matrix। ठीक है, some facts related to square matrix, some facts related to square matrix। ठीक है, फैक्ट किससे रिलेटेड बेटा? स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड। सो सम फैक्ट्स रिलेटेड टू स्क्वायर मैट्रिक्स। थोड़ी बातें हम बेटा और करेंगे। ठीक है, थोड़ी बातें बेटा हम और करेंगे। देखिए कैसे करेंगे सर? देखिए पहली बेटा बात, पहली बात कि एवरी डिटर्मिनेंट,
every determinant is a form of square matrix. Every determinant is a form of स्क्वायर मैट्रिक्स. मतलब डिटर्मिनेंट हमेशा किसके फॉर्म का होगा बेटा? स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म का होगा. ठीक है. एवरी डिटर्मिनेंट इज अ फॉर्म ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है. अच्छा, डिटर्मिनेंट निकालते कैसे है बेटा वो भी बता दे. हालांकि ये मुझे पूरी उम्मीद है आप सब लोगों को आता है, आप लोग इसके मास्टर होंगे, लेकिन फिर भी बेटा एक आध एग्जांपल मैं बेटा बता देता हूँ. 1 2 3 4 किसी ने पूछ दिया डिटर्मिनेंट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके माइनस. ठीक है. क्या हो जाएगा? 4 minus 6 that is equals to -2 which is not equals to 0. ये भी बेटा बता देना चाहते. ठीक है. ये मुझे बेटा पता है, इसके आप सब मास्टर होंगे. अगर मैं थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ, 1 2 3 1 1 1 1 3 2 सब मास्टर है ना तुम लोग इसके, सब लोग इसके मास्टर होंगे. डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल रहा मैं, कितना हो जाएगा? 1 निकाला, 2 -3 -2 लेके चलेंगे बेटा, प्लस माइनस प्लस लेके चलते हैं तो 2 -1. ठीक है. एंड 3 निकाल के लेके चलते हैं तो बेटा कितना हो जाएगा? 3 -1. 2 आ गया, 2 -3 -1 2 -1 -2 प्लस 6 में से 3 गया, 3 आ गया बेटा. ठीक है. इज इट ओके विथ एवरीवन? ये तो आता होगा ना बेटा सबको? ये तो सबको आता होगा ना बेटा डिटर्मिनेंट निकालना? पक्का ना? ठीक है. सो डिटर्मिनेंट इज एवरी डिटर्मिनेंट इज अ फॉर्म ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स. पहली बेटा बात. दूसरी बेटा बात ये है, दूसरी बात ये है बेटा, प्रिंसिपल नहीं, एक और पहले प्रिंसिपल डायगोनल से पहले एक और बता दूं दूसरी बात. इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, then if A is a square matrix, then determinant of A raised to n equal to determinant of A raised to n where n belongs to any natural number. ये माने सर, ये माने चंदन सर, हमने कहा ये माने बता दे रहे हैं बेटा. एग्जांपल मैं दे रहा हूं, मैंने ले लिया A 1 2 3 4 1 2 3 4. अच्छा, मैंने क्या किया? मैंने निकाला डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये अभी मैंने निकाल के दिखाया था, -2. डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर आया था 4. डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया? 1 2 3 4. गेट ऑन द डांस फ्लोर. ठीक है. 1 2 3 4. ठीक है. ए स्क्वायर ए इंटू ए. ठीक है. ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4. ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4. हैं ये क्या हो जाएगा बेटा? जरा मल्टीप्लाई करके देखिए जरा. ठीक है. जरा मल्टीप्लाई करके देखिए. देखिए बेटा, थोड़ा मल्टीप्लाई करके देखिए तो 1 1 जा 1 2 3 जा 6. तो कितना हो गया ए स्क्वायर? यार ए स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूं मैं. ए स्क्वायर आ जाएगा 1 1 1 जा 1 2 3 जा 6 7 आ गया. 3 1 जा 3 4 3 जा 12 15 आ गया. 1 2 जा 2 2 4 जा 8 10 आ गया. 3 2 जा 6 एंड 22 आ गया. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर अगर निकालोगे तो 154 माइनस 150 और आंसर आ गया 4. सो ये वैल्यू क्या आ गई बेटा? 4. इज इट ओके? इज इट ओके विथ एवरीवन बेटा? समझ में आया क्या? ठीक है. क्लियर हो गया क्या? ठीक है. जस्ट 1 मिनट रुक जाइए, मैं एक बुक लेकर आता हूँ. जस्ट 1 मिनट, उसमें एक आईटी का क्वेश्चन है. हाँ जस्ट 1 मिनट रुक जाइए, जस्ट 1 सेकंड. हाँ, एक क्वेश्चन एक्चुअली मैं बताना चाहता था प्रीवियस ईयर आईआईटी से. मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन की वैल्यू नहीं आती, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बुक ही ले लेता हूँ. जस्ट 1 सेकंड रुक जाइए. मिल गया, मिल भी गया, दिख भी गया.
ठीक है, आंसर ही बता दे रहा हूँ मैं आपको। मेरे बच्चों, मुझसे पूछा गया ये क्वेश्चन एक है, एक मिनट यार, कभी तल ऐसे वो किताब क्वेश्चन हमेशा दिखते रहता है, ऐसे जाओगे तो दिखता ही नहीं कभी। जैसे जस्ट एक सेकंड, इंस्टीट्यूट से फोन आ रहा है, जस्ट। कौन सा टॉपिक का टेस्ट चाहिए तुम लोगों को, बता दो भाई। मिल गया क्वेश्चन, ही मुझे मिल गया। 11th क्वेश्चन, IIT, ठीक है, IIT 2004 का क्वेश्चन है। IIT 2004 का क्वेश्चन है बेटा, एडवांस का क्वेश्चन है। पूछा इफ A इक्वल टू अल्फा 2 टू अल्फा ऐसा and determinant of AQ equal to 125, then value of alpha is, then value of alpha is, then value of alpha is। ये क्वेश्चन था बेटा, ये क्वेश्चन है, IIT एडवांस 2004 में आया है बेटा। क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ AQ की वैल्यू 125 है। मेरा सिंपल ये कहना है, अब डिटर्मिनेंट ऑफ AQ 125 है, ठीक है, इसको मैं लिख दूंगा डिटर्मिनेंट ऑफ A रेज टू Q इक्वल टू 125, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ A रेज टू Q इक्वल टू 5 रेज टू Q, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 5, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 5, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू 5 आ गई। अब आप डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालिए, इसका कितना आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ A आएगा अल्फा स्क्वायर -4, यानी ये आ गया अल्फा स्क्वायर -4। अरे बदतमीज हो क्या तुम लोग, अल्फा स्क्वायर -4 इक्वल टू 5 आ गया, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 9 आ गया, अल्फा इक्वल टू +-3 आया क्या बेटा, अल्फा इक्वल टू +-3 आ गया, आया क्या बेटा, ठीक, अल्फा इक्वल टू +-3 आ गया, आया, ठीक है। ये क्वेश्चन बेटा एडवांस का 2004 का क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ, अभी ऐसा मत समझिएगा कि एक ही क्वेश्चन है, मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ बेटा, एक और क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, इसके ऑप्शन भी लिखूंगा, हाँ इसके ऑप्शन भी लिखूंगा बेटा, ठीक है ना, इसके ऑप्शन भी लिखूंगा। अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, 12th क्वेश्चन बेटा, 12th क्वेश्चन, इफ A इक्वल टू अल्फा 0 1 1 एंड B इक्वल टू, तुमको 2 मिनट का टाइम नहीं लगेगा, B इक्वल टू 1 0 5 1, वैल्यू ऑफ अल्फा, फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा, दिस वाला अल्फा, फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच A स्क्वायर इक्वल टू B, फॉर विच A स्क्वायर इक्वल टू B। मैं इसके ऑप्शन भी लिख रहा हूं, पहला 1, दूसरा -1, तीसरा 4 और चौथा नो रियल वैल्यूज, चौथा नो रियल वैल्यूज, ठीक है। बात समझ ले बेटा, एडवांस का क्वेश्चन है, ये भी एडवांस 2003 का है बेटा, IIT 2003 का क्वेश्चन है। आप कहेंगे सर ये भी क्या है, बहुत इजी है बेटा। आप देखिए A स्क्वायर निकालिए, A स्क्वायर क्या होगा, A इंटू A होगा, क्या हो गया बेटा, अल्फा 0 1 1, ये क्या होगा, अल्फा 0 1 1, ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर 0, अल्फा
प्लस 1 0 और 1 0 ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और ये 1 हो गया। ये इक्वल है बी के 1051। इसका नो रियल वैल्यूज आंसर आता। क्यों सर? इक्वल करके देखो, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 यानी अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 5 यानी अल्फा इक्वल टू 4। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है बेटा, इन दोनों में कोई वैल्यू कॉमन नहीं है, तो आप सीधे लिखेंगे नो रियल वैल्यूज। आप सीधे लिखेंगे नो रियल वैल्यूज। सो ऑप्शन डी इज नो रियल। ठीक है, नो रियल, ठीक है, इज द करेक्ट आंसर बेटा। कोई भी रियल वैल्यू नहीं होगी बेटा। आगे आते हैं, थोड़ी बातें और करेंगे। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 12। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 एक और क्वेश्चन लेता हूं बेटा मैं, एक और क्वेश्चन लेता हूं बेटा मैं। ठीक है, देखो देखो इसमें कैसा रहता, इसमें कैसा रहता, इसमें मैं एक्चुअली ये वाला सवाल ले रहा था यार। हाँ, ये क्वेश्चन है, देन फाइंड रिलेशन। हाँ, ए इक्वल टू ए बी ए बी बी ए और ए स्क्वायर है, ये मेंस का है, अल्फा बीटा बीटा अल्फा। ठीक है, ये मेंस का है। ए स्क्वायर की वैल्यू ये है, फाइंड अल्फा एंड बीटा, फाइंड अल्फा बीटा, फाइंड अल्फा एंड बीटा। ये मेंस 2003 का है, मेंस 2003 का। बस अब हो ही जाएगा बेटा। ठीक है, बहुत अच्छे जा रहे हो तुम लोग। देखो देखो मेरे बच्चे, देखो मेरे बच्चे, देखो देखो मेरे बच्चे, हम करते हैं। नहीं नहीं सोलंकी, हम देंगे आपको, आप टेंशन मत लीजिए। कोचिंग का मॉड्यूल होगा ही आपके पास बेटा। सुनिए सुनिए बेटे, बेटे, हाँ बेटे, हाँ सर आपको हैप्पी दशहरा रिप्लाई नहीं किया आपने। अरे यार पांडे, सेम टू यू यार। अब दिवाली की बात करो, ठीक है। और नहीं नाराज क्यों अपनों अच्छा पांडे, अगर मैं नाराज हो भी जाऊं तुमसे, तो तुम समझ लेना कि नाराज आदमी किससे होता है? अपनों से ही तो होता है ना बेटा, है। अगर मैं नाराज हो भी जाऊं तो आदमी नाराज किससे होता है? अपनों से ही होता है ना। गैरों से क्यों नाराज होगा यार? तुम भी ऐसी बात कर रहे हो। अगर तुमको ऐसा लगता है कि नाराज हो तो भाई अपनों से आदमी नाराज होता है, गैरों से थोड़ी होता है। तुम्हें गैरों से, चलो मैं हरिवंश राय बच्चन साहब की 2 लाइनें भी सुना देता हूँ, तुमने अब ये बात कह दी तो। कि तुम्हें गैरों से कहा फुर्सत, हम अपने गम से कहा खाली। तुम्हें गैरों से कहा फुर्सत, हम अपने गम से कहा खाली। चलो बहुत हुआ मिलना जुलना, अब न तुम खाली ना हम खाली। ठीक है, चलिए अभी सुनिए बेटा, अभी सुनिए बेटा। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? बी है। अब ए स्क्वायर निकाल लीजिए। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए इंटू ए, समझे? हाँ, अरे सोलंकी हम क्या तुमको बेटा बताएं कि इश्क में गालिब ने निकम्मा बना दिया, वरना आदमी हम बहुत काम के थे बेटा। हाँ, ए बी ए बी ए बी बी है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर बेटा, मल्टीप्लाई कर बेटा। हाँ हाँ भाई, ईद की बधाइयां। सुनो, ठीक, किसी भी फेस्टिवल की बधाइयां ना बेटा मुझे सूखे सूखे पसंद नहीं आती, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। अब ऐसे कोई रसमलाइयां लेकर के आए, लीजिए सर आपके लिए रसमलाई लेकर के आए हैं, हैप्पी दशहरा, वो अच्छा लगता है यार, है। सुनो, अभी देखिए, अभी देखिए, ठीक है। वैसे मेरे पास भी एक गुड न्यूज है आप लोगों को देने के लिए, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी ए। हाँ गुड न्यूज है लगभग 99.99% श्योर है कि दिवाली के बाद कोचिंग खुल रही है। ठीक है, लगभग 99.99%। ए स्क्वायर बी ए प्लस ए बी, ऐसा सुनिए। हाँ, अब ये सुनिए, ए बी प्लस बी ए, ए बी प्लस बी ए, ए बी प्लस बी ए, और ये तुम्हारा हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और ये भी पहले से बता दे रहे हैं कि हम हाइब्रिड क्लास वाला मॉडल ही नहीं रखेंगे। मैं ये भी, हाँ अब मैं पहले बता दे रहा हूँ कि हाइब्रिड हाइब्रिड क्लास वाला कोई मॉडल नहीं रहेंगे। ठीक है, हमको माइक लगाने में बहुत परेशानी जाती है, इसलिए सबको आना होगा क्लास करने के लिए। अगर रहेगा सब आएंगे क्लास करने, पहले बता दे रहे हैं। बहुत बड़ा बड़ा क्लास तो मैं आराम से आके बैठना तुम वहीं पे। देखो सुनो,
देखिए अब देखो बेटा, कंपेयर करके देखो। अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी एंड बीटा इक्वल टू ए बी प्लस ए बी टू ए बी। दिस इज योर रिलेशन, दिस इज योर रिलेशन। बस इतना इजी क्वेश्चन है, बस इतना इजी क्वेश्चन है बेटा। सो अल्फा की वैल्यू भी आ गई और बीटा की वैल्यू भी आ गई। दिस इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मेंस 2009 में पूछा गया है, सॉरी 2003 में पूछा गया है। एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूं मेंस 2007 से। आई एम टेकिंग वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम मेंस 2007। देखिए सुनिए, मेंस 2007 से क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। क्वेश्चन सेज दैट चंद्रन सर कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन सेज दैट a इक्वल टू 5 0 0 5 अल्फा 0 अल्फा 5 अल्फा 5। if determinant of a square equal to 25, then determinant of alpha equal to what? ठीक है, determinant of alpha equal to what? अरे नहीं रे, अभी हम बता रहे हैं, सुनो अभी कैसा हो जाएगा। सोल्यूशन देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर क्या है, इसको लिख सकते हो प्लस माइनस 5। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा कितना, 5 लेके चलोगे 5 अल्फा बाकी 0, 5 अल्फा लेके चलोगे ये 0 ये 0 अल्फा, अरे यार खाली एक ही तो आएगा, 25 अल्फा आएगा, 25 अल्फा आएगा। सो 25 अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 5, अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1/5, यानी मॉडुलस ऑफ अल्फा इक्वल टू 1/5। आंसर आ गया, आंसर आ गया, आंसर आ गया बेटा, बस बात खत्म। हाँ आंसर आ गया बेटा, आगे। हाँ आराम से बेटा, आराम से बेटा, बस काम खत्म। ठीक है, गुड। अब आते हैं थोड़ी प्रॉपर्टी की बात और करेंगे बेटा, थोड़ी प्रॉपर्टी की बात और करेंगे बेटा। ठीक है, थोड़ी प्रॉपर्टी की बात और करते हैं। ये कितना नंबर क्वेश्चन मैंने बता दिया, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 14। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 14। देखिए अभी और बढ़िया, अभी और बढ़िया। हमने प्रॉपर्टी भी बताया था बेटा, मैंने प्रॉपर्टी बताई है एक दो, खाली दो ही प्रॉपर्टी बताए चंदन सर अभी तक आप? हाँ दो ही तो, तीसरे की बारी है यार, तीसरे की बारी आ गई यार। क्या कि तीसरे की बारी सर, क्या कहती है तीसरा? हमने कहा तीसरा कहता है हमसे if A and B, if A and B both are square matrix, both are square matrix, then determinant of AB, हाँ दो क्वेश्चन आते हैं बेटा बिल्कुल, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, दो क्वेश्चन पक्का रहेंगे बेटा। ठीक है, एडवांस में भी क्वेश्चन दो रहेंगे पक्का। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। एग्जाम्पल से ए लिया 1 2 3 4, बी लिया 2 3 4 5, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिया -2, डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिया ए बी लिया।
2 2 4 जाए 10, 6 and 16 22, 3 and 10 13, 9 29. इसका डिटरमिनेंट निकाल। 290 minus 286. Answer is 4. Answer is 4. Determinant of A into determinant of B. Minus 2 minus 2. That is plus. That's it. That's it. That's it. That's it. ठीक है, ये तुम्हारा होता है। अभी आगे आइए, अभी आगे आइए, चलिए सुनिए, अभी आगे आइए। ये भी हो गया, ये तीसरी प्रॉपर्टी थी। अब चौथी प्रॉपर्टी सुनिए, चौथी प्रॉपर्टी सुनिए, प्रिंसिपल डायगोनल। पहली बात तो ये कि इट ओनली exist for square matrix. It only exists for a square matrix. And for principal diagonal, I always equals to J. यानी अगर ऐसा लिखा है तूने, this is your स्क्वायर मैट्रिक्स, ये दिस इज योर प्रिंसिपल डायगोनल। देखो आई और जे दोनों आपस में इक्वल है, दिस इज योर प्रिंसिपल डायगोनल। कुछ लोग पूछते हैं कि सर ये भी तो डायगोनल हो सकता है। हाँ डायगोनल हो सकता है, प्रिंसिपल नहीं होगा। इसको आप सेकेंडरी डायगोनल कह सकते हैं। तो डायगोनल हो सकता है बट प्रिंसिपल नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ी बातें और करेंगे और थोड़ा कुछ और जानेंगे। देखिए सुनिए, थोड़ा कुछ और जानेंगे, सुनिए। प्रिंसिपल डायगोनल के बाद फिफ्थ होता है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, कुछ लोग इसको स्पर के नाम से भी बुलाते हैं। परिहंत की 42 ईयर्स पढ़ेंगे तो उसमें स्पर वर्ड का यूज किया गया है बेटा। तो ट्रेस क्या होता है, इसको लिखते हैं सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। ये होता है सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। किसका सम होता है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का सम होता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। इसको बोलते हैं, इसको ऐसे दिखाते हैं ट्रेस ऑफ ए। ऐसे भी आप लिख सकते हैं A11 प्लस A22 प्लस A23। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का जो सम होता है वो ट्रेस कहलाता है। इज इट ओके? अब समझ में आ गया क्या बेटा? इसके यही 5 फैक्ट है बेटा। अब 8वें टाइप में पहुंचना बेटा। इज इट ओके विद एवरीवन? इतना तक क्लियर है? अब देखिए, अभी कुछ लोग बोल भी रहे थे कि सर हम लोगों ने बोर्ड में भी इसको पढ़ा है। तो बोर्ड में बिल्कुल पढ़े होंगे, लेकिन बोर्ड में ये सब चीजें ट्रेस वगैरह नहीं पढ़े होंगे आप लोग। ट्रेस वगैरह पढ़े थे क्या? ट्रेस या जैसे प्रॉपर्टीज होता है ये सब नहीं पढ़े होंगे आप, ठीक। और इसमें हाँ, इसमें बोर्ड वाले टीचर्स की बिल्कुल कमी नहीं है। हाँ, नहीं ट्रेस, हाँ, ये नहीं था सब, ठीक है। और ये सब कैसा, इसमें बोर्ड वाले टीचर्स की गलती नहीं, ये आपको सिलेबस में ही वहां नहीं दिया गया है। लोग कभी तक पूछते हैं ना कि व्हाट इज द नीड ऑफ इंस्टीट्यूट्स और ट्यूशंस इन इंडिया।
तो मैं हमेशा उनको एक रिप्लाई करता हूं कि जो हमारे एग्जाम्स होते हैं ना, जो हमारे एग्जाम्स होते हैं ना, वो कैसे रहते हैं, वो होते हैं सब्जेक्टिव, और जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं दे ऑल आर ऑब्जेक्टिव्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। और बहुत मतलब पहले बचपन में हमने सुनता था कि 11-12 पढ़ लिया तो तुम्हारा आईआईटी निकल जाएगा। मैं उस आदमी को ढूंढ रहा हूँ 11-12 पढ़ के कैसे आईआईटी निकलता। ये तो 11-12 की किताब में ना ये एनसीईआरटी में लिखा है, ना सीबीएसई में लिखा है, ना स्टेट की बोर्ड में किसी लिखा है, और आईआईटी में सवाल पूछ देता है। या आईआईटी में सवाल पूछा है कि ट्रेस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, तो कहाँ है बेटा। ठीक है, तो मैं बचपन अभी मैं उस आदमी को ढूंढ रहा हूँ जिसने मुझसे कहा था कि बचपन में 11-12 पढ़ लोगे तो तुम्हारा आईआईटी अच्छे से निकल जाएगा। नहीं निकलता भाई, मेंस वाले निकल जाए, एडवांस तो नहीं निकलता मेरे भाई। पांचवें बात छठे बात पर आएंगे। ठीक है, आ गया यार, चौथा आ गया ना प्रिंसिपल। छठा 6 नहीं, टाइप में आता है ना, 8 टाइप आएगा। अब 8 टाइप, ये 7th मैंने बताया था, अब 8 टाइप में आता हूँ। 7 टाइप बता दिए थे ना यार, कितने टाइप बता दिए थे स्क्वायर, ये 7th ही रहा होगा। 8 अब बताने जा रहे हैं। 7th के बाद अब 8 बताने जा रहा हूँ मैं। 8 सुनिए क्या है। 8 को कहते हैं, 8 को कहते हैं 8 को कहते हैं, कौन सा बता दूं यार, डायगोनल मैट्रिक्स। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब पहली चीज तो ये आ गई कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होने वाले हैं। सो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be diagonal if it contains elements only in its principal diagonal, only in its principal diagonal, and the rest of the elements are zero. Every square matrix is said to be diagonal if it contains elements only in its principal diagonal and rest of the elements are zero. यानी A B C 0 0 0 0 0 0। सिंपल बेटा। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं कि ए आई जे शुड नॉट इक्वल्स टू 0 and aij equal to 0 in both cases where I greater than j or I less than j, aij not equal to 0 where I equal to j। यानी ऐसे भी लिख सकते हो कि ai not equal to 0, बाकी सब 0 रहेंगे बेटा। ठीक है, ये जरा होता है डायगोनल मैट्रिक्स। इसकी एक खास बात होती है। क्या खास बात होती है? जैसे इस पर n दिया पावर, इस पर पावर n दिया, a 0 0 0 b, तो ये सीधे पावर n आ जाएगा, सीधे पावर n आ जाएगा। और इसका ना बेटा डिटर्मिनेंट निकालना बहुत इजी है, बस प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई कर दो ए बी सी। इसका ही बहुत इजी है, सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई कर दो, a रेज टू n b रेज टू n c रेज टू, सिंपल सिंपल सा है। ठीक है, अच्छा अच्छा, क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स? ये 8वां टाइप हुआ बेटा। 9वां टाइप देखो, 9वां टाइप देखो बेटा, 9 टाइप स्केलर मैट्रिक्स। इतने पढ़ने रहते हैं ना यार। सुनो, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स यानी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be scalar
scalar if it contains same element in its principal diagonal. सेम एलिमेंट, हाँ इसमें थोड़ा रहता है यार, हाँ सेम एलिमेंट इन इट्स प्रिंसिपल डायगोनल एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर जीरो. रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर जीरो. चंदन सर ये कैसा होता है यार, देखो समझिए, every scalar matrix is diagonal, but every diagonal matrix is not scalar. अरे बस डायगोनल मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट सेम हो जाए, ये हो जाएगा. इसका डिटरमिनेंट भी निकालना है, a⁻³ सीधे काम वही है. 9 के बाद 10 देखिए, 10 देखिए, ठीक है, देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स. जस्ट एक सेकंड बेटा, identity matrices. Every square matrix square matrix मतलब number of rows number of columns के equal is said to be identity. नहीं ये खाली टाइप्स में सोलंकी है, थोड़ा 21 टाइप है ना, ये टाइप्स थोड़ा थ्योरी पढ़ना, उसके बाद नहीं रहता. आइडेंटिटी if every square matrix is said to be identity if it contains only one in its principal diagonal. हाँ टाइप्स पे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बेटा. only one in its principal diagonal, only one in its principal diagonal and rest of the elements are zero. ठीक है. Every square matrix is said to be identity if it contains only one in its principal diagonal and rest of the elements are zero. मतलब प्रिंसिपल डायगोनल में सिर्फ और सिर्फ क्या रखेगा बेटा, सिर्फ 1 रखेगा, सिर्फ 1 रखेगा. it is generally denoted by I. It is generally denoted by I. It is generally denoted by I. And देखो the value of its determinant, एक लाइन और लिख देता हूं यार. The value of its determinant
इज ऑलवेज 1। इसमें ये भी बताया जाता है कि किसी नंबर के साथ इसका मल्टीप्लाई कर दो कोई इंपैक्ट नहीं आता है, और a इंटू ए इनवर्स करोगे तो ये आई देता है। a इनवर्स इंटू आई, ये भी सिर्फ a इनवर्स देगा। थोड़ा और आगे बढ़ा जाए, इसमें इसका एग्जांपल मैं बता दूं, सुनो। आई है 1001, कुछ लोग इसको I2 भी कहते हैं। तो I2 मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। अच्छा, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, हमने कहा थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ी बातें और करते हैं। क्या बातें करेंगे सर? हमने कहा देखो, अगर ऐसे ले लो आई, अगर ऐसे ले लो आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1, कुछ लोग बेटा इसको I3 भी कहते हैं, कुछ लोग इसको बेटा I3 भी कहते हैं, ठीक है। कुछ लोग इसको I3 भी कहते हैं, और इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू आप निकाल के देख लीजिए बेटा 1 ही आएगी। इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल के देख लीजिए बेटा 1 ही आएगी, ठीक है। अभी आगे आता हूँ बेटा, अभी आगे आता हूँ। ये तुम्हारे हो गए कितने टाइप? 10। अब आएगा 11th। अब आएगा 11 टाइप। अब 11 टाइप आएगा। 11 टाइप कौन सा है सर? 11th होता है, 11th होता है, हाँ याद आ गया। 11 कौन सा होता है बेटा, ये बता रहा हूँ। 11 होता है इनवॉल्यूटरी, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। समझो, इफ A is a square matrix such that A square equal to I, then A is involuntary. Then A is involuntary. 11वां बेटा 12 देखो, सिंगुलर मैट्रिक्स। देखो, every square matrix, every square matrix is said to be singular, is said to be singular if the value of its determinant जीरो। देखिए सुनिए, थोड़ा आगे बेटा बढ़ते, थोड़ा आगे बढ़ते, थोड़ी बातें और करेंगे बेटा, थोड़ा आगे बढ़ेंगे और थोड़ी बेटा बातें और करेंगे। देखिए कैसा रहता सर, मैं कहा कैसा रहता, कैसा रहता बेटा? देखिए सुनिए, एक एक करके समझिए। ए है 1 2 2 4, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल 4 - 4 0, की तरह सिंगुलर हो गया। 12 12, ठीक है। 12 कैसा होता है बेटा, ये समझिए। 12 देखिए, 12 था ना, ये 12 था, 13 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बस खत्म ही होने वाला है बेटा ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। फिर वही every square matrix is said to be non-singular
is said to be non-singular, ये ई नहीं रहता यार, non-singular if the value of its determinant is not zero. Value of its determinant is not zero. Value of its determinant is not zero. अब बात समझिए, देखिए ये है हमारा, हमने लिख दिया ये, क्या लिखा सर, 1 2 3 4, मेजरमेंट निकालिए, 4 - 6 -2 नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर, या सिंगुलर हो गया, नॉन सिंगुलर हो गया, 14 था ये, 14 था ये। 14 बताने से पहले एक चीज यहां बताना चाहता हूं मैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, अरे बड़ा बोलना पड़ता है इसमें, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, हाँ बहुत बोलना पड़ रहा है बेटा, ये था बहुत बोलना पड़ता है यार, तुम बोल बोल के मुंह दुख गया यार। चलिए, भूख लग जाता है यार। हाँ सुनो, ट्रांसपोज, हाँ ग्लूकोन डी लेना, सही कह रहे हो बेटा, रुको रुको मैं अभी बोलता हूँ बेटा, मैं अभी बोलता हूँ। हाँ बोल दिए पार्थ, एकदम तुम्हारी बात मान ली गई। सुनो, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में क्या होता है, इट इज generally denoted by, it is generally denoted by AT और A dash, it is generally denoted by AT और A dash। अच्छा सर, और हमने कहा और भी है, in this row always interchange with column, row always इंटरचेंज विथ कॉलम, दो कॉलम में इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है, यानी अगर ए है 1 2 3 4 तो ये ट्रांसपोज हो जाएगा 1 2 3 4। अब फिर निकाल लो इसका ट्रांसपोज, 1 3 2 4, अरे हाँ 1 3 2 4, अरे तो यही आ गया। अब यहीं पर मैं सिखाना चाहता हूँ, अब यहीं पर मैं सिखाना चाहता हूँ क्या सर, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, सिंपल सी बेटा बात, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज देखिए, देखिए थोड़ा समझिए बेटा, थोड़ा समझिए, देखिए देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, पहला 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 डिटर्मिनेंट ऑफ, सॉरी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए देगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज सेम रहेगा। अगर ए बी का ट्रांसपोज है तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज रहेगा।
और अगर A माइनस बी का ट्रांसपोज है, A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। पांचवा, A प्लस बी का ट्रांसपोज है, A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सिक्स, K इंटू A ट्रांसपोज, K जैसा है वैसा ही आ जाएगा A ट्रांसपोज बाहर, वेयर K इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये तुम्हारा होता है, ये 6 टाइप है, ये 6 प्रॉपर्टीज इसकी है पढ़ने के लिए बेटा, दैट इज बेस्ड ऑन ट्रांसपोज। ठीक है, अब फिर आगे बढ़ेंगे। 13 के बाद 14, 14 का कहता हूं मैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स सुनो, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be orthogonal if A into A transpose equal to I or A transpose into A equal to I. Every square matrix is said to be orthogonal if A into A transpose equal to I or A transpose into A equal to I. ठीक है, हाँ बिल्कुल सोलंकी दिखा दे रहा हूँ, रुक जाओ, दे दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आगे बढ़ते हैं, थोड़ी बातें और करेंगे बेटा। हाँ हाँ, आई माने मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बिल्कुल बिल्कुल। देन ए इज ऑर्थोगोनल, मैं एग्जांपल भी दे रहा हूं। देन ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। एग्जांपल देख, ए इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, क्योंकि आपने अगर इसका ट्रांसपोज निकाला कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, चल मल्टीप्लाई कर ले, ए इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है, देख मल्टीप्लाई कर, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। देख
सही है। तो ए तुम्हारा ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, ए तुम्हारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। सही है। क्या आगे आते हैं 14 के बाद 15। हाँ ठीक है ना। अच्छा ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। देखो बेटा सुनो, स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सुनो सुनो, आता मैं ये अगला आता हूँ बेटा। नेट लैग हो रहा है, मैं वीडियो ऑफ कर देता हूँ। मैं वीडियो ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। हो सकता है नेट कभी कर रहा होगा, ऑफ करता हूँ। आगे आइए, आगे आइए, थोड़ी बातें और करते हैं, थोड़ी बातें और करते हैं बेटा। हाँ कोई देखो कैसा होगा। 10 हो गया ना, 11 हो गया, 12 हो गया, 11 14 हो गया, 15 देखो, 15 देखो, सुनो 15 देखो, 15 है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब पढ़े तो बेटा ये भी हो गए बोर्ड में नाम, और थोड़ा सा 1-2 लाइन का डिफिनीशन भी, लेकिन बवाल बेटा यहां पढ़ोगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझना, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी, हाँ बेटा बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be symmetric matrix. Every square matrix is said to be symmetric matrix. Every square matrix is said to be symmetric matrix if it is equal to its transpose. पोज नहीं, अरे पोज नहीं, ट्रांसपोज, इट्स ट्रांसपोज, यानी ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ठीक है। ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ए क्या होगा, ए होगा 1 1 1, ऐसे थोड़ा सा लिख दिया है। ये आ गया, ये आ गया, देखो देख लो, ये दोनों सेम है, तो ये तुम्हारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ये तुम्हारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। 15, अगला 16 क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सुनो, 21 है टोटल, टोटल 21 है, अप टू एडवांस 21 है, 21 ज्यादा नहीं पढ़ने। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स
ठीक है, स्क्यू वेक्टर में सुना लग रहा है। अच्छा यार, सुन लिए हो गया। स्क्यू लाइंस पढ़ते होंगे वेक्टर्स में या 3D में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। हाँ, अरे पार थोड़ा सा हमको भी मैथमेटिक्स आता है यार। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सुनो, सुनो बेटा, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज ठीक है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be skew symmetric if it is equals to, एक सेकंड बेटा, जस्ट एक सेकंड। हाँ मैं कहता पार्थ आ गया। हाँ, इफ इट इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ इट्स ट्रांसपोज। इफ इट इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ इट्स ट्रांसपोज, सुनो, मतलब A इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज। एग्जाम्पल सर, बिल्कुल। देखो सुनो, सुनो, अब इसका ट्रांसपोज निकालो, क्या देगा ये? नहीं नहीं, हाँ A0C, और ये नेगेटिव का मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा। और देखो यही तो बेटा A के इक्वल है। A क्या हो गया? सिमेट्रिक। A क्या हो गया? सिमेट्रिक, बस। अरे सिमेट्रिक नहीं, स्क्यू सिमेट्रिक। इतना आपने पढ़ा होगा, इतना आपने पढ़ा है, सुनो, ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक, इतना आपने पढ़ा होगा। और इसके बाद झमेला है बेटा, इतना आपने पढ़ा होगा स्टेट बोर्ड में भी, इसके बाद झमेला है। इतना था ना स्टेट बोर्ड में, पक्का स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में पढ़ा होगा इतना तक सब लोगों ने। एम आई राइट? झमेला इसके बाद है। हाँ झमेला इसके बाद है, ये झमेला ही नहीं है, झमेला इसके बाद है। सर इसके बाद झमेला है, some facts related to symmetric and skew symmetric matrix. Some facts related to symmetric
एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वैसे फैक्ट्स जो सिर्फ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। देखो इसमें 10 या 11 फैक्ट। मैं कैसा करूंगा, मैं एक एक फैक्ट बताते रहूंगा और उनका प्रूविंग भी बताते रहूंगा कि देखो ये ऐसे होता है। एक एक फैक्ट भी बताते रहेंगे, एक एक प्रूविंग बताते रहेंगे कि देखो बेटा ये ऐसे होता है। जैसे पहला फैक्ट if A is a square matrix, then A plus A transpose will be symmetric and A minus A transpose will be skew symmetric. If A is a square matrix, then A plus A transpose will be symmetric and A minus A transpose will be skew symmetric. Sir, कैसे किया जाए देखिए। A plus A transpose को B माना और A माइनस A ट्रांसपोज को C माना। अब कैसे होगा? टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड्स। टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड्स। A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज। ये हो जाएगा A का ट्रांसपोज A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। बेटा ये हो जाएगा ट्रांसपोज और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A हो जाएगा। यही B के इक्वल है। B इक्वल टू B ट्रांसपोज। B हमारा सिमेट्रिक हो गया। B हमारा सिमेट्रिक हो गया। B हमारा सिमेट्रिक। यहां पर कैसे रहेगा? यहां पर भी कैसे रहेगा? टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड्स। टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड्स। कैसे होगा? A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस का मल्टीप्लाई कर दो। C स्क्यू सिमेट्रिक है। C तुम्हारा स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है। अब बस आज इतना ही रोक देता हूं यार। बस आज इतना ही रोक देता हूं क्योंकि बहुत बोलने वाला है। ठीक है। ये फैक्ट जो लास्ट वाला बताया है वो वहीं से स्टार्ट करेंगे। हाँ, जो लास्ट वाला फैक्ट बेटा बताया है वहीं से स्टार्ट करेंगे। अभी से भी बोल दे रहा है, जो लास्ट वाला फैक्ट बताया है वहीं से स्टार्ट करेंगे बेटा। हाँ, जहां से फैक्ट बताया है वहीं से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर कब है? परसों। हाँ आर्या मैं भेज देता हूँ, थोड़ा इकट्ठा करने में टाइम लगता है बेटा, आज रात तक भेज दूंगा। ठीक है।